हेलो एवरीवन दोस्तों, देखिए आज 10 अक्टूबर हो गया है। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो जब लोग अभी बचे हुए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जाकर के जल्दी जल्दी अपने फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल जो मेरे पास आया था वो ये है कि 14 लाख फाउंडिंग मेंबर हैं, इसमें मल्टीपल आइडिया भी हैं और इतने साल हो गए, आज करीबन 6-7 साल ऑन पैसिव को हो गए। इसमें से कितने लोग होंगे जो कि जिन लोग फॉर्म भरेंगे या इसका क्या रेशो आता है। तो देखिए एक बात है यहाँ पर, एक सोचने वाली बात है कि काफी लंबे टाइम से जो है यहाँ पर हमारे फाउंडिंग मेंबर जुड़े हुए हैं ऑन पैसिव में। काफी टाइम हो गया है। कई लोगों की डेथ भी हो गई है, कई लोग जो हैं एक्टिव भी नहीं थे। ठीक है, तो चलिए जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम से, उनकी फैमिली के नाम से वो आईडी करके जो एडिट करके वगैरह प्रोफाइल में आके कर सकते हैं। बट एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सारे लोगों में फॉर्म कितने भरेंगे और इसका एग्जैक्टली आंकड़ा क्या मिस्टर ऐश मुफारे बताएंगे। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा और बिल्कुल इस बात को बताना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जब हमारे सारी चीजें फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाते हैं तो कितने लोगों भरेंगे। अब इसमें रेफरल कोड की बात अगर करते हैं तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए क्या उन सबके रेफरल कोड आएंगे। तो यस, मेरे हिसाब से तो जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किए हैं उनके सबके रेफरल कोड आने भी चाहिए। अब इसमें लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी राय है। किसी ने कहा है कि यार देखो एक ही रेफरल करें, बाकी के रेफरल जब आप बाकी के लोग जो है जब आपका रेफरल आ जाए फिर उन लोगों को जोड़ लीजिए। तो ये सब अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पे डेफिनेटली सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हम उसके साथ जुड़ेंगे, तुम मेरे साथ जुड़ना, ये फिर वो जोड़ तोड़ वाला काम हो गया। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, ठीक है, कि आप अपने दम पर आपका रेफरल लिंक बनाए तो अपने लोगों को जोड़ सके। मैं किसी को नहीं रोका है, चाहे वो मेरी टीम में क्यों ना हो। मैंने उसे भी कहा है कि भैया आप भी जाइए, अपना रेफरल लिंक बनाइए और स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कोई ये मत सोचिए कि किसी स्पेशल लीडर के साथ आप जुड़ोगे तो आपको बहुत अलग से बेनिफिट होने वाले हैं। साफ बता दूं मैं, इतनी सच बात कोई नहीं कहेगा जो मैं कह रहा हूं। सब अपने फायदे के लिए सोचेंगे। रेफरल कोड आएगा मैं भी शेयर करूंगा, रेफरल कोड आएगा आप भी शेयर कीजिए। किसी के लिए कोई बाउंडिंग नहीं है, किसी के लिए कोई ये नहीं है कि उसके साथ जुड़ना है, मुझे उसके साथ जुड़ना है। अगर काम करने वाला बंदा है तो किसी के साथ भी जुड़ करके काम कर सकता है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मुझे कितने लोगों को जोड़ना है या कितने लोगों को ये करना है। तो कुछ लोगों ने ये पूछा है कि यार ये फिर से ये तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। देखिए हर चीज को नेटवर्क मार्केटिंग से मत जोड़ा कीजिए। मैंने इस बात को बार बार कहा है। आज का जमाना है एफिलिएट मार्केटिंग का, आज का जमाना है रेफरल मार्केटिंग का। ठीक है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसको करती हैं, इसको रेफरल मार्केटिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग का मतलब है यहाँ पर आप अपना रेफरल लिंक बना करके इसका एफिलिएट लिंक जो भी मिलता है उसके थ्रू आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया। और अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है तो एक उसको गलत तरीके से लोग पेश करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी अच्छा होता है बट वो तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज के अंदर मनी का रोटेशन करके उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बना दिया जाए। तो ये क्वेश्चन तो बना रहेगा कि अब इसमें कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किए हैं, जो लोग रह गए उनका क्या होगा। तो जो उनके पास रेफरल कोड लोग शेयर करेंगे तो भैया आप भी जुड़ जाइए। अब उसके बाद सवाल फिर ये आएगा कि अब क्या होगा आगे, इसमें इनकम कैसे जो है जनरेट होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बनता है कि इनकम यहाँ पर कैसे जनरेट होगी। देखिए इनकम जनरेट होने के लिए इनकम आना भी तो चाहिए। अब क्या फिर से हमें पैकेज बाय वगैरह कुछ करना पड़ेंगे ऑन पैसिव, तो हमें अभी उसका पैसा ही नहीं मिला है, फिर कैसे होगा। देखिए ऐश मुबारे साहब ने पहले ही अपना क्लियर कर दिया था मामला यहाँ पे कि भैया जो है ऑन पैसिव एक अलग है, ऑन पैसिव एक अलग बिजनेस है था। हम जो नया लेके आ रहे हैं वो एक नया बिजनेस है। इसमें कौन लोग इंटर करेंगे, जो लोग इसके साथ में जाएंगे। तो वो आपकी चॉइस होगी, आप उसके साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये हमारी खुद की मर्जी है। ऑन पैसिव में जब चीजें क्लियर और होंगी तो जो हमारा जो पेंडिंग चीजें हैं जब वो आना होगी तब आ जाएगी। लेकिन ये एक नया सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। अब आपको इसके साथ बने रहना है या नहीं रहना है ये आपकी मर्जी होगी। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ लोगों के छूट गए होंगे, कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोग एक्टिव ही नहीं होंगे, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो जैसे मेरे ग्रुप में, मैंने व्हाट्सएप का जो ग्रुप था उसमें जब पोल किया, उसमें तो पोल में पता चला कि सब लोगों ने बोला कि यार सर यस हमने फॉर्म सबमिट किया है। इसकी वजह क्या है, वो लगातार एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं हमको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 1-2 साल से अपना आईडी ओपन नहीं किया है या 6 महीने से आईडी ओपन नहीं किया है, तो उनके साथ यह समस्या जरूर रहेगी। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो ऑन पैसिव के सिस्टम को हम अलग छोड़ दें और इसको जो नया एप्लीकेशन फॉर्म आया उससे रेफरल कोड जब बनेंगे तो नए सिरे से सारा काम होने वाला है। लेकिन अभी ये मत पूछिएगा कि आगे कितना क्या होगा, इसमें कैसे इनकम आएगी, क्या होगी, ये
ऐश मुबारक आपके ऊपर छोड़ दीजिए वो क्या चीजें लाते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी कई लोग बता रहे थे, कुछ लीडर यहाँ पे मैंने सुना, कुछ हमारे इंटरनेशनल लीडर्स। तो ज्यादा किसी के बातों पे मत जाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि आपको अपने लेवल पर सोचना है, ठीक है। कोई ये कह रहा है कि भैया अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो आपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो ऐश मुबारक आपको सपोर्ट करें, अच्छी बात है, हम करते आ रहे हैं 6-7 साल से, लेकिन एक आपका इंडिविजुअल चैनल होता है, ध्यान रखिए। दुनिया में आज तक मैंने, जहां तक मेरी बात करता हूं, आई डोंट नो बाकी लोग क्या करते हैं, कभी भी हमेशा अपने दम पर काम किया है। और अगर कोई कंपनी आपसे ये कहती है कि आपको सिर्फ मेरा ही काम करना है, मेरे ही वीडियो डालना है, ठीक है, आपका एक जो हैशटैग होता है उस बारे में आप बताइए। लेकिन जैसे कोई यूट्यूबर होता है, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे होंगे, लाखों की अर्निंग भी करते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं होता है, ठीक है। वो आपका खुद का इंडिविजुअल चैनल होता है, आप अपने हिसाब से काम बताइए, जो अच्छे काम हो, लीगल हो। मैं उस चीज का हमेशा सपोर्ट करता हूं कि लीगल चीजें हो तो आप अपने चैनल पे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव है तो सिर्फ ऑन पैसिव, डेफिनेटली हमने ऑन पैसिव के लिए यहाँ पे डेडिकेशन से काम किया है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे आपके पर्सनल, क्योंकि इंडिविजुअल होता है, आप किसी कंपनी से बंधे नहीं होते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम किसी से बंद करके यहाँ पे काम नहीं करना है, किसी से डर के काम नहीं करना है कि भैया ये ही करना है, ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं ऑन पैसिव के अंदर शुरुआत से जुड़ा था तो कोई लीडर डराते भी थे, भैया कि ऐसा नहीं करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। किसी की बात मत सुनिएगा, जो ईएस में आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, उसे ही आपको फॉलो करना है। और देखिए, चीजें अच्छी होंगी तो हम डेफिनेटली आगे सिस्टम में बढ़ेंगे, इसके साथ में चलेंगे। लेकिन कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ सही नहीं है, या वैसे तो ऐश मुबारक साहब हमारे लिए ही कर रहे हैं, नया सिस्टम हमारे लिए ही ला रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। और हमें देखना यह है कि आगे कैसे काम होता है, ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि क्या सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बेनिफिट्स इसके अंदर हो रहे हैं, किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। देखिए, जो गया है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐश मुबारक साहब बोल चुके हैं कि जो पास्ट हो गया उसे हमें भूलें और आगे क्या होगा उसे भूलना है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है चीजें चल रही हैं उसे देखते रहिएगा। फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो कर लीजिए फटाफट, और अपने दिमाग से चलिए, किसी के दिमाग से मत चलिएगा, अपने को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। आपको जिससे भी जुड़ना है, जहां भी जुड़ना है, मैं किसी को रोकने वाला नहीं होता, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। और लेकिन सही जो आपको गाइड करता है उसके साथ आप रहिएगा, जो आपको बेहतर लगे वो अपने हिसाब से कीजिएगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किए उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। और जिन लोगों ने सबमिट कर दिए हैं तो उनका डेफिनेटली रेफरल लिंक आ जाएगा, जब भी आना होगा वो हमें मिल जाएगा। और अपने लेवल पर अपनी मेहनत के दम पर काम कीजिएगा, किसी पर डिपेंड रह करके काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिएगा ओईएस पर। जो है जैसे ही हमारा ये जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाते हैं उसके बाद में फिर अब 2-4 दिन में जब भी है वो हमें अपडेट मिलेगा ओईएस में। तो थैंक यू वेरी मच, बस बने रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।